शौकत भाई की तो आदत है महीने 2 महीने के बाद शोषण छोड़ने की, और लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे ये सब कुछ पहली बार हुआ। और नुदरत, तुम्हें तो सुख का सांस लेना चाहिए। थोड़े दिनों के लिए सही अपने शौहर से जान तो छुटी, शुक्र अदा करो अल्लाह का। और क्या, शौकत भाई की जेल जाने पर पार्टी तो बनती है, पार्टी करेंगे पार्टी। मैं देख रही है किस तरह से मेरे से बात कर रही हूँ, मजाक उड़ा रही है मेरा। कोई और करे ना करे, मैं और पिंकी तो जरूर पार्टी करेंगे। क्यों पिंकी? हाई फाइव। अब देखो, तुम्हारे अब्बू जेल में है और तुम लोग बाहर। एक काम करो, हमारी तरफ आ जाओ, बहुत मजा आएगा। अनु करानी है मैं पार्टी। शर्म नहीं आती है तुम्हें? बहन इतनी परेशान है, बहनोई तुम्हारा जेल में है और तुम्हें पार्टियों की सूझ रही है। किससे बात करूं जाके? कोई मेरे दिल का हाल सुनने वाला है ही नहीं। शौकत जैसा भी है मेरा खावंद है, मेरी बच्ची का बाप है। इस हालत में उसको अकेला छोड़ दूं? किसने कहा है कि तुम उसको अकेला छोड़ दो? मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मैं करती हूँ कहीं से जमानत की रकम का बंदोबस्त, पर इस बार मुराद नहीं जा सकेगा जमानत करवाने के लिए। बात को समझते हैं। इस दफा शौकत को मैंने भेजा है अपने काम से। अगर मुराद को भिनक भी पड़ गई ना, अच्छा नहीं होगा। अम्मी, अगर जमानत मुराद नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? हम औरतें खज्जल ख्वार होंगी। बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लेना चाहिए, तो हमें जरूरत पड़ी है, हम भी बना लेते हैं। चल तुम लाफ हो। किसको? अपनी इतरत को। और किसको मिलाओ? जमान तो नहीं थी, हल्का बंदा नहीं हूं मैं। 2 घंटे और रख लेते ना हवालात में, तो अगलों ने ईंट से ईंट बजानी थी यहाँ की। खड़का दिया होगा फोन किसी मिनिस्टर ने। जमानत करवा दी है आपकी। चलता हूं, खुदा हाफिज। वकील नहीं है जी, भाई है अपना। ये पकड़ो अपना खबर। भैया अब जाने भी देना, सॉरी बोल तो रही है, माना को उससे गलती हो गई है, लेकिन आपको पता तो है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलती, तो हम सब बोलती है ये झूठ, झूठ बोल सकती है ये। अब हमें इस पर एतबार नहीं रहा। हेलो मन्नत, कहाँ थी यार तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। Is everything all right? मन्नत, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या बात है? कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी बात तो नहीं पक्की कर दी? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? तुम्हें तो बड़ा मान था अपने घर वालों पर कि वो तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। और कहाँ के तुम्हारे बड़े भैया जो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देते थे? मेरी बात तो सुनो मुराद। मुझे कुछ नहीं सुनना है यार। अपने घर वालों के सामने तुम बोल नहीं सकती और बड़े दावे करती थी कि बड़ा रोब है तुम्हारा अपने घर के अंदर। खाक रोब है यार तुम्हारा। तुम्हारे बड़े भैया से ना मेरी अम्मी 1000 दर्जे अच्छी हैं, जो पीठ पीछे वार नहीं करती, अलल ऐलान मारती हैं। मुराद, मेरी बात सुनोगे? क्या हो गया है?
बोले जा रहे हो, मुझे कुछ कहने का मौका दोगे? अभी सिर्फ बड़े भैया के दोस्त का भांजा लंदन से वापस आया है, तो वो सिर्फ मिलने के लिए आए थे, और वो भी क्या मिलना, मुझे आते आते देर हो गई, नहीं मुलाकात हो सकी, इसलिए बड़े भैया बहुत नाराज है, लाइक लिटरली शदीद नाराज। थैंक गॉड यार। कि मैं बहुत डर गया था। जैसा तुम समझ रहे हो ना, वैसा कुछ है नहीं, लेकिन अनकरीब वैसा होने के चांसेस बहुत हैं। क्या मतलब? बड़े भैया बहुत बदल गए हैं मुराद, वो मुझसे ऑफ से हो गए हैं, शक करने लगे हैं मुझ पर। अब क्या होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बड़े भैया से झूठ नहीं बोलना चाहती। ये छुपकर फोन पर बात करना, रेस्टोरेंट में मिलना, मैं तुम्हें पाने की खातिर अपने बड़े भैया का एतबार नहीं खो सकती। I'm sorry, I can't do this. मेरी उम्र पीछे पई रही, अपनी उम्र का ख्याल करा। ऐसे भी ऐस उम्र लब पे दुआ होनी चाहिए, गाने नहीं। तू अपनी कब से कॉल कर रही थी, आपने कॉल ही नहीं उठाई, क्या हुआ? नहीं हुई जमानत? फैसल बताएं ना, नहीं हुई क्या जमानत? हो गई है, बादशाह सलामत चले गए हैं अपने घर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल गलती से भी इस बात का जिक्र ना मुराद भाई के सामने ना करिएगा। एक्चुअली मैंने अम्मी से प्रॉमिस किया था कि मैं मुराद भाई को भनक भी नहीं पड़ने दूंगी इस बात की। मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया, कि शर्म आ रही थी मुझे मैडम सफीना से बात करते हुए। मैडम ने करवाई है जमानत? तो चले कोई नहीं, कौन सा आपने रोज रोज आके जमानत करवानी है? पहली बार अम्मी ने कोई काम बोला था मुझे, मैंने तो इसलिए हामी भर ली कि शायद इसी बहाने आप अम्मी के दिल में जगह बना लेंगे। ना ही उनके सीने में दिल है और ना ही मुझे इस तरह उनके दिल में जगह बनानी है। ठीक, आप तो ऐसे बात बात पे काट खाने को दौड़े जैसे अपनी जेब से जमानत करवा कर आए। पैसे तो मेरी अम्मी नहीं भिजवाए, आपने तो सिर्फ वहां जाके गारंटी देनी थी ना। इतरत बात पैसों की नहीं है, बात इज्जत नफ्स की। शुक्रिया कहना तो दूर की बात, तुम्हारे शौकत भाई ने सलाम तक करना गवारा नहीं किया, और रही सही कसर तुम्हारी अम्मी ने निकाल दी। अपने दामाद को एक तो कॉल कर सकती थी ना वो। आपी, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? अभी तक सोई नहीं आप? तबीयत तो ठीक है? नींद तो रूठ गई है मुझसे, और आज नींद की गोली खा के सोने का दिल नहीं है मेरा। बहुत छोटा था मैं,
इस वक्त अम्मी के आगे बोलने की हिम्मत नहीं थी, ना समझ बूझ थी। बस मैंने आपके लिए स्टैंड ले लिया होता। अपने लिए तो स्टैंड ले सकते हो ना। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इतरत की तरह लव मैरिज करो, अम्मी की बद्दुआएं समेटो, नाराजगी मोल ले लो, या फिर मेरी तरह आधी रात को बैठ के तारे गिनो। लेकिन दोनों सूरतों में नींद की गोली का सहारा लेना पड़ेगा। और नहीं यार, अम्मी किसी की नहीं सुनती, और फजीलत आपी की तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा बैरिंग इनसे। वैसे कोई फायदा नहीं किसी से बात करने का, मामला मजीद बिगड़ जाए। शौकत भाई, नुदरत बाजी और शौकत भाई से बात करके देखते हैं। आफ्टर ऑल वो आंटी के चहीते दामाद हैं। और शौकत भाई का नाम भी ना, उनकी नेक नामे की चर्चा मन्नत के भाइयों के कान में पड़े ना, तो थोड़ी बहुत उम्मीद है ना वो भी खत्म हो जाए। ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, समझ में नहीं आ रहा ये काम करेगा कौन। हेलो गाइस, सॉरी मैं लेट हो गई। क्या हुआ, तुम लोगों ने कुछ ऑर्डर नहीं किया? मिल गई। कौन? मन्नत? अभी कहाँ, दूर दूर तक कोई चांस नहीं। मन्नत नहीं, बिल्ली के गले में घंटी डालने वाली मिल गई। बिल्ली के गले में घंटी? आंटी से वही शख्स बात कर सकता है जिसका उनके साथ पुराना पड्डा ना हो। बस बात करने वाला कोई माकूल इंसान होना चाहिए। मसलन आंटी से तुम्हारे और मन्नत के रिश्ते की बात हजरा करेगी। व्हाट? यस,